Hello students, in today's class of SST, we will do chapter 10 learning about directions. जैसा कि नाम से ही हमें पता लग जाता है कि चैप्टर किसके बारे में है, डायरेक्शंस के बारे में है। स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शंस के बारे में पहले से पता ही होगा थोड़ा बहुत कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं और कौन सी डायरेक्शन के कौन सी है आपको ये पता ही होगा। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास। The sun appears to rise in one direction and set in the opposite direction. We visit a number of places in our locality like school, market, temple, hospital, friends or relatives' houses and parks. These places are located in various directions of our home. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सन होता है वो सन किस दिशा में राइज होता है, किस दिशा से उगता है, ईस्ट से। और जो वो डूबता है, सन जो सेट होता है वो किस दिशा में होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट में होता है। हम एक दिन में या हम बार बार हर बहुत सारी जगह विजिट करते हैं, लाइक स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, टेम्पल, हॉस्पिटल, कभी किसी फ्रेंड के हाउस चले गए, कभी किसी रिलेटिव के हाउस चले गए या पार्क्स भी जाते हैं हम। ये सारी ही प्लेसेस कहाँ हैं, हमारे आसपास, घर के आसपास भी होती हैं, कोई कोई प्लेस थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, तो ये हमारे नियर बाय ही होते हैं। वी ऑल्सो ट्रेवल टू डिफरेंट लोकेशंस इन अ कंट्री। हाउ डू वी लोकेट दिस प्लेसेस? Location of a place can be easily found by knowing the direction in which it lies. Normally, we use the word left, right, and straight to talk about how to go to a particular place, but we can also use directions instead. हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरीके से कुछ लोग जो होते हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाते हैं, उनकी लोकेशंस के बारे में पता करते हैं। तो कैसे हम लोकेट कर सकते हैं इन कंट्रीज़ को? क्या हम यहाँ बैठे बता सकते हैं कि ये कंट्री कितनी दूर है या मतलब ये इतनी दूर है जाके? नहीं, हम एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता कर सकते हैं मैप में देखने पर या फिर उसके ग्लोब पर देखने पर। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं और उसकी लोकेशन देखकर कि वो कहाँ लोकेट है, कैसे लोकेशन है उसकी, वो कौन से साइड में है, कौन सी डायरेक्शन में है। नॉर्मली जब हम कहीं जाते हैं और कहीं का रास्ता हमें नहीं पता है तो हम किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो क्या कहते हैं कि ऐसे जाके स्ट्रेट चले जाओ, फिर लेफ़्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, फिर आप स्ट्रेट चले जाना, ऐसे कहते हैं हमें सब, ऐसे ही रास्ता बताते हैं। लेकिन क्या हम इनकी जगह लेफ़्ट, राइट, स्ट्रेट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? हम डायरेक्शंस यूज़ कर सकते हैं कि आप ईस्ट साइड चले जाइए या वेस्ट साइड चले जाइए, यहाँ से ईस्ट जाएँगे तब आप लेफ़्ट ले सकते हैं। इस तरीके से भी हम जो ये वर्ड्स हैं हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लेफ़्ट, राइट एंड स्ट्रेट। तो एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन इज़ एन इंडिकेशन लीडिंग टू अ प्लेसेस और पॉइंट। डायरेक्शन एक इंडिकेशन होता है जो कि एक प्लेस को और पॉइंट को बताता है कि वह पॉइंट या प्लेस कहाँ पर है। बेसिकली देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस विच आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हमारे जो बेसिकली हमारी डायरेक्शंस होती हैं वो कितनी होती हैं? चार होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये हमें पता ही है कि जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में और सेट होता है वेस्ट में। अब जान लेते हैं कि हमें अगर प्लेस को लोकेट करना हो किसी को तो कैसे लोकेट करेंगे, किसी प्लेस को, किसी जगह को कैसे लोकेट करेंगे? अगर मान लीजिए हम खड़े हो जाते हैं सन को फेस करके, इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द सन इन द मॉर्निंग एज इट राइजेस, द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज ईस्ट। जहाँ जिस तरफ से सनराइज़ होता है, सूरज उगता है, अगर हम उस साइड खड़े हो जाते हैं फेस करके, तो जो हमारा फ्रंट साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। जो हमारी बैक में होगी, जिस साइड हमारी बैक होगी वो कौन सी जगह होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी? वो वेस्ट होगी। जब हमारा राइट हैंड जो होगा, राइट हैंड पॉइंट्स टू द साउथ, क्योंकि हमारा जो राइट हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन पॉइंट करेगा? साउथ को करेगा। और जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो पोजीशन करेगा हमारी नॉर्थ साइड को, कि हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ साइड में है। इस तरीके से आप कहीं भी, जैसे अगर आप कभी पज़ल हो जाते हैं, अगर आपको ये पता है कि आपका घर किस साइड है, किस डायरेक्शन में पड़ता है, तो आप एक जगह खड़े होकर आप ये पता कर सकते हैं कि मैं इस दिशा में खड़ा हूँ और मुझे अब किस तरफ जाना है। इस तरीके से आप जाके पता कर सकते हैं अपना एरिया कि आप किस दिशा में रहते हैं। पोल स्टार। अब जो रात में है कि रात में कैसे हम पता लगाते हैं दिशाओं का, तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि द ब्राइट पोल स्टार इज़ ऑलवेज सीन इन द नॉर्थ एट नाइट। आप देख सकते हैं रात में, अगर छत पे कभी आप गांव में सोते हैं
या छत पे जाते हैं रात में तो आप देखते हैं कि जो नॉर्थ साइड में है एक तारा जो सबसे चमकीला है, वो बहुत ज़्यादा चमकता रहता है। वो कौन सा तारा होता है? वो पोल स्टार होता है, जिसे आप ध्रुव तारा भी कहती हैं। और यह कौन सी दिशा में होता है? ये हमेशा नॉर्थ साइड में ही होता है। तो अगर आपको नॉर्थ का पता लग गया तो फिर आपको बाकी 3 डायरेक्शंस का भी पता लग जाएगा कि नॉर्थ में अगर आपने फेस किया तो बैक वाली साउथ होगी। तो इस तरीके से आपको चारों दिशाओं का पता लग जाएगा और इसकी सहायता से वी कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस इजीली एट नाइट विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्थ स्टार। इस नॉर्थ स्टार की सहायता से हम बाकी की डायरेक्शंस भी पता कर सकते हैं। ये तो हमारी 4 मेन डायरेक्शन थी। इन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा भी हमारी कुछ 4 और डायरेक्शंस होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती हैं। देयर आर 4 मोर डायरेक्शंस दैट लाई बिटवीन द 4 डायरेक्शन। इन्हीं 4 दिशाओं यानी कि नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट के बीच में ये 4 दिशाएं होती हैं जो इनके बीच में ही लाई करती हैं। दे आर नॉर्थ ईस्ट। इनको आप कह सकते हो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है उसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं आप। जो ईस्ट और साउथ के बीच में है वो साउथ ईस्ट कहलाती है। जो साउथ और वेस्ट के बीच में नीचे की तरफ है वो साउथ वेस्ट कहलाती है। और जो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ ऊपर है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में नॉर्थ को एन, साउथ को एस, वेस्ट को डब्ल्यू और ईस्ट को ई से भी डिनोट करते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं एन ई, एन एस ई, एस डब्ल्यू और एन डब्ल्यू। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। अगर कभी ये लिखी हुई होती हैं तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई क्यों लिखा है ये। तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है जो आपको याद करनी है। अगर आपके पास मान लीजिए पिक्चर बनानी है, आपको स्पेस कम होता है तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए। सिंपल, आपने फॉर्म्स भी लिख दी, डायरेक्शंस भी बता दी और आपकी पिक्चर भी कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कंपास। कंपास मीन्स दिशा सूचक। यहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं एज अ दिशा सूचक। वाइल ट्रेवलिंग बाय सी और बाय एयर वी यूज अ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मरीनर्स कंपास और अ कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस। जब जैसे कि कुछ लोग जो सी में ट्रैवल करते हैं या जो एयर से ट्रैवल करते हैं वो कैसे पता लगाते हैं दिशा का? उनके पास एक नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेविगेशनल का मतलब होता है जो जगह के बारे में हमें बताता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मैप को रीडिंग करता है या वे को रीड करता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट वो होता है उनके पास। उसको हम बोलते हैं मरीनर्स कंपास या कंपास बोलते हैं, उसको सिंपल कंपास भी बोल सकते हैं हम। तो ये हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं उनको हेल्प करने में मदद करता है। कैसे करता है? ए कंपास इज अ मैग्नेटिक नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। जो ये कंपास होता है इसमें एक मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय नीडल होती है, सुई होती है जो हमेशा नॉर्थ की साइड पे ही पॉइंट होती है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो हम अभी इसकी जो नॉर्थ में ये नॉर्थ में है और हमें अभी किस दिशा में जाना है ये हमें पता लग जाता है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस। A map of a country usually has an arrow drawn on top which point toward the northern direction. अगर आपने कभी किसी कंट्री का मैप देखा होगा, अभी हमने पीछे मैप्स के बारे में पढ़ा था पिछले लेसन में, तो उसमें आपने देखा था कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भी कभी भी किसी कंट्री का मैप होता है ना तो उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बना हुआ होता है जो यह शो करता है कि ये नॉर्थ साइड को वो शो करता है कि जो ऊपर वाली साइड है वो नॉर्थ साइड है, ऐसा शो करता है। तो उसकी सहायता से आप ये बना सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं उसको कि ये कौन सी साइड है। विद द हेल्प ऑफ दिस एरो द स्टेट्स विच लाई इन डिफरेंट डायरेक्शन इजीली लोकेटेड। और इसी एरो की सहायता से हम स्टेट्स को लोकेट कर सकते हैं। डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स एज वी कीप ट्रेवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं तो जो डायरेक्शंस होती हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अदरवाइज़ अगर हमें जाना नॉर्थ में और हम चले गए ईस्ट में तो ऐसे हम कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी जहाँ हमें जाना है, हम विदाउट डायरेक्शंस नहीं पहुँच पाएंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट आता है स्केच। स्केच क्या होता है? अ रफ पिक्चर दैट इज ड्रॉन टू शो द वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक ऐसी जो रफ पिक्चर किसी जगह की बनाई जाती है कि हमें हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसको हम स्केच बोलते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट इन मेजरमेंट। ये मेजरमेंट में एग्जैक्ट नहीं होती, कि मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं दिखाती है, सिर्फ एक रफ स्केच दिखाता है कि भाई हाँ यहाँ पे हम खड़े हैं और इधर हमें जाना है तो किस तरीके से जाना है हमें, ये शो करता है। इसमें होते हैं लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स होते हैं जो कुछ ऐसे प्लेसेस जो वेल नोन होते हैं, वेल नोन प्लेसेस जो होते हैं जिनको मोस्टली लोग जानते हैं। अगर हम उनसे पूछेंगे कि भाई ये वाला लैंड, ये चीज़ कहाँ पे है
जिसकी सहायता इससे इजीली हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। लैंडमार्क ऐसी ऐसी प्लेसेस होती हैं, वेल नोन प्लेसेस होती हैं। जनरली टॉल बिल्डिंग्स, पार्क्स और जंक्शंस आर शोन एज लैंडमार्क। जनरली क्या होता है कि कुछ लैंडमार्क्स में टॉल बिल्डिंग्स होती हैं। मान लीजिए कोई पिज़्ज़ा हब है, मतलब कि मान लीजिए, या फिर कोई जंक्शन है नियर बाय, या मान लीजिए कोई और पार्क है, कोई हॉस्पिटल है। हम ये कह सकते हैं मेरा घर हॉस्पिटल के नियर बाय है, या बैक साइड ऑफ हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से जो ये लैंडमार्क्स होती हैं, ये टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होती हैं। जो हमारे नियर बाय ही बिल्डिंग्स होती हैं या जो नियर बाय प्लेसेस होते हैं, हम उनको ही लैंडमार्क बोलते हैं, ताकि जो हमारे घर आने वाले लोग होते हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, वो इजीली हमारा घर को सर्च करता हुआ आ जाए। इससे हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। जैसे आप ये एक यहाँ पे स्केच दिया हुआ है, किसी विलेज का है ये। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे शॉप है, फिर यहाँ पे क्लिनिक है, फिर वाटर है। जैसे अगर आपको जाना है, मान लीजिए किसी शॉप पर जाना है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो स्कूल के नियर बाय है, या ये कह सकते हैं मिल्क कलेक्शन सेंटर है, ग्रेसलैंड है। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि आपका घर कहाँ पे है। मान लीजिए इस क्लिनिक के पास आपका घर है, तो आप ये कह सकते हैं माई हाउस इज़ नियर ऑफ क्लिनिक, की जो मेरा घर है वो क्लिनिक के पास है। तो वो आराम से पहुंच जाएंगे। आने वाला जो भी कोई पर्सन होगा आपके घर में, वो नियर जल्दी से पहुंच जाएगा, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी घर को ढूंढने में। तो स्टूडेंट स्केच क्या होती हैं कि जो रफ पिक्चर होती है किसी भी प्लेस की, वो स्केच कहलाती हैं। अब हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है, चलिए रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्शन। डायरेक्शन इज अ वे अलॉन्ग विच वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डायरेक्शन ऐसा रास्ता होता है जिसकी सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। द फोर मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फोर मेन डायरेक्शंस होती हैं हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अदर फोर डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शंस इज कॉल्ड ए कंपास। कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको हम डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं कंपास। अ स्केच इज़ अ रफ पिक्चर ऑफ अ प्लेस। जो स्केच होता है वो किसी भी प्लेस का एक रफ पिक्चर होता है। एंड लैंडमार्क हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस इजीली। और जो लैंडमार्क्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमें किसी भी प्लेस को इजीली ढूंढने में मदद करती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका चैप्टर नंबर 10 जो हमने किया। अब आपको क्या करना है, इसकी सहायता से ही, वीडियो की सहायता से ही आपको पेज नंबर 57 पे आपको ट्राई दिस दिया हुआ है। ट्राई दिस में क्या है कि आपको अपने स्कूल कैंपस का जो है वो पिक्चर बनाना है, डायरेक्शंस को यूज़ करते हुए। किस डायरेक्शन में स्कूल है, किस डायरेक्शन में आपके स्कूल ऑफिस पड़ता है, लाइब्रेरी पड़ती है, प्लेग्राउंड है, लेबोरेटरीज है, या क्लासरूम है, या कैंटीन अगर आपके स्कूल में है तो वो किस डायरेक्शन में पड़ती है, उसका एक रफ स्केच आपको बनाना है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।